हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मेरे दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन क्या है? व्यंजन मुख रूपी गुफा से निकलने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ इनके उच्चारण में जब वायु फेफड़ों से उठती हैं तो कहीं ना कहीं उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती हैं और उस बाधा के हटने के बाद स्फोट के साथ व्यंजनों का उच्चारण होता है। अर्थात व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है, स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क, इस व्यंजन वर्ण को या इस व्यंजन ध्वनि को बोलने के लिए अ की सहायता लेंगे तब ही इसका उच्चारण क हो पाएगा। जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, प्राणवायु को कहीं ना कहीं मुख अवयव में बाधा का सामना करना पड़ता है और उस बाधा के हटने के बाद व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। जब हम हिंदी में व्यंजनों की बात करते हैं, खास करके मूल व्यंजन अर्थात जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें मूल व्यंजन कहते हैं। क से लेकर के ह तक ये सभी मूल व्यंजन हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है इसे कहते हैं, प्रथम लाइन को क वर्ग, द्वितीय लाइन को कहते हैं च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हिंदी वर्णमाला में ये 5 पंक्तियाँ 5 वर्गों में विभाजित है और इन पंक्तियों के प्रथम अक्षर के द्वारा इनका नामकरण किया गया है। इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु या हमारी जीवा मुख में स्थित किसी न किसी वाक यंत्र से टकराती हैं या उसका स्पर्श करती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता
हैं। ये क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क से लेकर के म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इसके बाद में ये अगली पंक्ति य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब बीच में, अर्थात ऐसे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर और व्यंजन इनके बीच में स्थित होती हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो प्राण वायु या जीवा उच्चारण स्थान को या मुख अवयव को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती हैं। इस कारण से इन्हें अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगली पंक्ति में 4 व्यंजन और दिए गए हैं, श, श, स और ह। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म इसलिए क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो एक विशेष प्रकार की गर्म वायु मुख विवर से बाहर निकलती हैं। इस कारण से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी इसलिए कहते हैं कि प्राणवायु उच्चारण अवयवों के साथ रगड़ करती हुई, संघर्ष करती हुई बाहर निकलती हैं। इसलिए श, श, स और ह को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगली पंक्ति में ये जो 4 व्यंजन दिखाई दे रहे हैं इन्हें मूल व्यंजनों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों व्यंजन 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने हैं। इसीलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मूल व्यंजनों में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। अक्षर क हलंत धन, मूर्धन्य श, त्र, त हलंत र, ज्ञ, ज, धन, इय और श, तालव्य से धन र। इन 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। और ये भी हिंदी में 4 होते हैं। हिंदी में जो नई ध्वनियाँ या नए व्यंजन ग्रहण किए गए हैं ये 4 महाप्राण ध्वनियाँ न, म, र और ल, इन 4 महाप्राण ध्वनियों को भी हिंदी व्यंजनों में शामिल किया गया है। ये हिंदी की नए व्यंजन हैं, हिंदी के नए व्यंजन हैं। महाप्राण से मतलब है प्राण अर्थात वायु, जिनका उच्चारण करने में प्राण वायु अधिक मात्रा में खर्च होती हैं। ऐसे व्यंजनों को महाप्राण कहा जाता है।
ये इन्हीं अल्प प्राण का नया रूप है और हिंदी की मानक शब्दावली में इन्हें ग्रहण किया गया है। हिंदी के नए महाप्राण व्यंजनों की संख्या 4 न, म, र और ल। हिंदी में ये जो आगे दिखाई दे रहे हैं 5 अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से ग्रहित व्यंजन हैं। अरबी, फारसी भाषा से अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषा से ग्रहित व्यंजन, ये भी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। व्यंजनों के नीचे जब ये नुक्ता लगाई जाती है, ये बिंदी है, इसी बिंदी के कारण इनके उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है और ये महाप्राण ध्वनियाँ बन जाती हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इन्हें ग्रहित व्यंजनों के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। इनकी संख्या 5 होती है और प्रथम ये 3 व्यंजन क, ख, ग, ये अरबी और फारसी भाषा से ग्रहित हैं। अरबी, फारसी भाषा से ग्रहित व्यंजन। और झ और फ, ये दोनों व्यंजन अरबी, फारसी और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं से ग्रहित व्यंजन हैं। इनके अलावा ट वर्ग, ट वर्ग में 2 नई ध्वनियों का विकास और हुआ है। ड और ढ, ड और ढ। इन दोनों ध्वनियों को या दोनों व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों रखा गया? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ, अर्थात ढ और ढ इन दोनों व्यंजन वर्णों या व्यंजन ध्वनियों का जब उच्चारण किया जाता है तो जीवा का अगला भाग मूर्धा से टकरा करके, स्पर्श करके झटके के साथ नीचे गिरता है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा अंग और अह, अंग अनुस्वार मैंने पहले भी बताया था, जिनका उच्चारण स्वरों के पश्चात किया जाता है, ऐसी ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अह वर्ण के आगे या अक्षर के आगे 2 बिंदियाँ, इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है और इनका प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग विशेष प्रकार की रचना के लिए किया जाता है। हिंदी में जब कुल व्यंजनों की बात की जाती है, कुल व्यंजन, हिंदी में जब कुल व्यंजनों की बात की जाती है तो स्पर्श व्यंजन, पच्चीस, अंतस्थ 4, ऊष्मे व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त
2, नए महाप्राण व्यंजन नए महाप्राण व्यंजन 4 और ग्रहित व्यंजन 5। कुल व्यंजनों की संख्या 44। यदि कुल वर्णों की बात की जाए तो व्यंजन 44 अयोगवाह, 2 स्वर, 11। इस प्रकार से हिंदी में कुल 57 वर्ण होते हैं। आज हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी, रोचक और जानकारीप्रद लगी होगी। यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।